छठी शर्त यह है कि नमाज़ पढ़ने वाले को वक्त की पहचान हो। वो कौन से वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, ज़ोहर की पढ़ रहा है, असर की पढ़ रहा है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं और इसका अपने लिए अहद कर लिया कि जो इन 5 नमाज़ों को अपने वक्त पर अदा करे तो उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा। और भी बहुत बड़े बड़े वादे हैं नमाज के साथ अल्लाह ताला के। सबसे बड़ा वादा यही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा। अल्लाह ताला नमाज के साथ दुनिया के भी मसाइल को हल फरमाते हैं और आखिरत के मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज के ज़रिए हल फरमाते हैं। हमारी नमाज अल्लाह ताला के इनामात को लेने वाली कब बनेगी? जब हम नमाज के फ़राइज़ की रियायत रखेंगे, वाजिबात की, मुफ़्सिदात की, सुन्नतों की रियायत रखते हुए जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज अल्लाह ताला के इनामात को लेने वाली बन जाएगी। अगर हम सरसरी तौर पर नमाज पढ़ेंगे, ना फ़राइज़ का पता होगा, ना वाजिबात का पता होगा, तो ऐसी नमाज के साथ अल्लाह ताला के वादे नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाते तुम नमाज को कायम करो। कायम करने का मतलब यह है कि फ़राइज़ को, वाजिबात को, सुन्नतों को, मुफ़्सिदात को सब को सीख कर पढ़ा जाए। सबसे पहले नमाज के बुनियादी तौर पर 13 फ़राइज़ हैं। 7 नमाज के बैर हैं और 6 नमाज के अंदर हैं। जो 7 नमाज के बैर हैं उन्हें शराइत नमाज कहा जाता है और जो नमाज के अंदर 6 हैं उन्हें अरकान नमाज कहा जाता है। शराइत नमाज जो बैर हैं 7, सबसे पहले उसमें से यह है कि नमाज पढ़ने वाला जिस जगह पर नमाज पढ़ रहा है कि वो जगह पाक हो, उस जगह पर कोई निजासत वगैरह न लगी हुई हो। दूसरे उसमें शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले का बदन पाक हो, यानी कि वो जुम्बी की हालत में ना हो, औरत है तो वो हैज़ नफास की हालत में ना हो और उसके जिस्म पर कोई जहरी निजासत भी ना लगी हुई हो। तीसरी शर्त इसमें यह है कि सतर का छुपा हुआ होना, यानी कि मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक है, औरत का जो सतर है वो सारा का सारा जिस्म सतर है सिवाय हथेली और चेहरे के। और चौथा इसमें से शर्त ये नमाज पढ़ने वाले के कपड़े पाक हों, कपड़े पर कोई जहरी निजासत न लगी हुई हो। पांचवा यह किबले की तरफ रुख। छठी शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वाले को वक्त की पहचान हो। वो कौन से वक्त की नमाज पढ़ रहा है, ज़ोहर की पढ़ रहा है, असर की पढ़ रहा है या सुबह की पढ़ रहा है, इशा की पढ़ रहा है, वक्त की नमाज की पहचान। 7वीं शर्त इसमें यह है, 7वां फ़र्ज़ यह है कि दिल में नमाज की नीयत हो, ज़बानी इकरार से ना हो बल्कि दिल में नमाज की नीयत हो कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। और अरकान नमाज जो नमाज के अंदर हैं, सबसे पहले उसमें तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब यह है कि जब कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं, इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। यह पहला रुकन है नमाज के अंदर का। और दूसरा है क़याम करना, यानी तकबीर तहरीमा के बाद जब हाथ बांध कर सीधा खड़ा होते हैं, इसको क़याम कहते हैं। यह नमाज के अंदर का दूसरा रुकन है। और तीसरा रुकन नमाज के अंदर का क़िरात है। मुतलक क़िरात करना नमाज के अंदर का तीसरा रुकन है, फ़र्ज़ है, यानी कि हम शरीफ पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ना और दूसरी सूरत मिलाना, मुतलक क़िरात करना फ़र्ज़ है। ये तीसरा रुकन है। चौथा रुकन इसमें रुकू है और 5वां रुकन जो है वो 2 सजदे हैं और छठा जो रुकन है वो क़ैदा अखीरा में अत्तहियात की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।